नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो सेशन लेके आए हैं उसमें ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर का लेक्चर नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोगों ने बेटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो हमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो आपका रेडिएटर है, ठीक है बेटा, रेडिएटर और लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो कि आपका कंबाइंड जो चैप्टर नंबर 3 आपका, जिसमें हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है बेटा, हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट मन में बना रखी है, मैकेनिकल थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग MSR को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे थ्योरी लेक्चर्स भी मैंने अपना डाल दिया है बेटा। ठीक है बेटा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज आपका चैप्टर नंबर 3 रेडिएटर और लुब्रिकेशन सिस्टम का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये सब्जेक्ट की बात करें तो बाकी हमारा CNC भी बेटा चल रहा है, MMI भी चल रहा है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी सब्जेक्ट हमारे कवर किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने काफ़ी वीडियोस को कवर कर चुका हूँ। काफ़ी टॉपिक्स हमने MCQ कवर कर लिए, CNC के भी, MMI के भी बेटा और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी कवर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अपने फ्रेंड्स के साथ बता सकते हैं, और MCQs को जाके आप लोग मैकेनिकल थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट हमारे जो पॉलिटेक्निक क्लासेस जो चैनल है वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज की जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। उसमें सेशन में आप लोग ये देख लीजिएगा कि जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल इस पर आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको PDF सारी आपको मिलेगी बेटा। ठीक है, सारी PDF आपको हर एक सब्जेक्ट की रिलेटेड MCQs की PDF आपको मिलेगी, जिससे आप लोग प्रिपरेशन अच्छी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और शेड्यूल बहुत पास में है बेटा, और ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस को देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, इंजन की कार्यकारी अवस्था में इंजन के अंदर का तापमान लगभग होता है। तो आपको ये बताना है बेटा कि जो इंजन की कार्यकारी अवस्था में, उसमें इंजन के अंदर जो तापमान होता है वो कितना होता है। 1200 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बेटा लोग बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। कि जो इंजन की जो वर्किंग स्टेट होती है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, इंजन की जो वर्किंग स्टेट होती है तो उसके अंदर का जो तापमान होता है, इनसाइड जो टेम्परेचर होता है इंजन के अंदर का, वो कितना होता है। हमें बताना है द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ए इंजन व्हेन द इंजन इज इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, वर्किंग पोजीशन पर होता है, तब उस केस में हमारा इंजन की क्या हमारी टेम्परेचर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1200 डिग्री सेल्सियस 1200, सेकंड ऑप्शन 2500 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन इज 600 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट क्या बताइए क्या होगा। इंजन के अंदर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा, तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा बेटा। 2500 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा इंजन के अंदर का टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर इंजन हमारा वर्क करता है इस टेम्परेचर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इंजन के तापमान बहुत अधिक होने पर यह दुष्प्रभाव पड़ता है। द साइड इफेक्ट्स अकर व्हेन द इंजन टेम्परेचर इज टू हाई। तो जब इंजन का तापमान बहुत अधिक करता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पहला ऑप्शन है पिस्टन बहुत तेजी से चलने लगता है, पिस्टन मूव्स टू फास्ट, पिस्टन और रिंग जल जाते हैं, पिस्टन एंड रिंग्स बर्न आउट, ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होता है, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल्स, एंड बी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ने के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। पिस्टन अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो हो सकते हैं, या पिस्टन रिंग जल जाते तो हो सकता है, ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होता है तो हो सकता है, या जो ऑप्शन हमारा बी एंड सी है, ये दोनों भी ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो टॉपिक्स को आप लोग जल्दी से कवर कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोथ बी एंड सी। मीन्स पिस्टन रिंग अगर जल जाएंगे बेटा तो भी क्या होगा, टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, या प्री इग्निशन होगा। प्री इग्निशन आप लोग समझ रहे हैं, पूर्व प्रज्वलन मीन्स जो जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे इग्निशन होना चाहिए उस पॉइंट पे ना होगा, उससे पहले वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, इग्निशन हो रहा है और जल्दी इग्निशन हमारा हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्री इग्निशन। तो ये दोनों जो ऑप्शन है हमारे, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, जिस कारण से हमारा क्या होता है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो बी भी सही है, सी का मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इंजन के अधिक शीतल होने पर दुष्प्रभाव पड़ता है। द फॉलोइंग इफेक्ट्स अकर ऑन द ओवर कूलिंग ऑफ इंजन। जब ओवर कूलिंग हो रही है, जब अधिक शीतल हो रहा है हमारा इंजन, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए ऑप्शन, पिस्टन और रिंग घिसते हैं, पिस्टन एंड रिंग्स वियर आउट क्विकली, पिस्टन और रिंग जल जाते हैं, पिस्टन एंड रिंग्स बर्न आउट, ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होता है, प्रेग्निशन ऑफ फ्यूल, और डिटोनेशन प्रॉब्लम अकर, डिटोनेशन की समस्या आती है। तो बेटा ओवर कूलिंग इंजन में क्या हमारी दिक्कत होती है, क्यों हमारा ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अगर ओवर कूलिंग हो रही है तो इसका क्या रीज़न होना चाहिए। पिस्टन रिंग हमारे जल जाते हैं, घिस जाते हैं,
या पिस्टन रिंग जल जाते हैं, या ईंधन का पूर्व जलन होता है, या डेटोनेशन समस्या आती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और मैं बता दूं बेटा, आप लोगों ने अगर AMSR की तैयारी अच्छे से नहीं की गई होगी तो आप लोगों को पास होने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसीलिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। तो इंजन के अधिक शीतल होने पर ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है कि पिस्टन और रिंग जल्दी गिर जाते हैं बेटा। ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है बेटा, क्योंकि जब पिस्टन और रिंग जल्दी गिरेंगे ओवर कूलिंग की वजह से होगा। ओवर कूलिंग में क्या होता है कि जब कूलिंग ज़्यादा होती है तो पिस्टन और रिंग में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा बहुत जल्दी बढ़ता है और इसके कारण उसके घिसने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। जल जाते बेटा, जलेंगे तब जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होता है, प्री इग्निशन से बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। डिटोनेशन की समस्या से नहीं ओवर कूलिंग होती है। ठीक है बेटा, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्ड का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी देख लीजिए बेटा। रेडिएटर का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ रेडिएटर, सिलेंडर तक ईंधन की उचित सप्लाई देना, इंजन के विभिन्न भागों तक स्नेहक को पहुंचाना, इंजन के विभिन्न भागों को शीतलन करना, इंजन को वाष्पीकृत होने से रोकना। इंग्लिश वाले बच्चे देख ली, द मेन फंक्शन ऑफ रेडिएटर इज प्रॉपर सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द सिलेंडर, ट्रांसपोर्टिंग लुब्रिकेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ इंजन, कूलिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन, स्टॉप द इंजन फ्रॉम एवापोरेटिंग। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। द मेन फंक्शन क्या, हम रेडिएटर का काम क्या होता है, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है। जितनी भी व्हीकल्स होती है, कार होती है, बस होती है, या अदर जो व्हीकल्स होती हैं उन सब में रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर का काम क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। कूलिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो रेडिएटर का काम क्या होता है, इंजन के विभिन्न भागों को शीतलन करना। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन सी हमारा सही है। सब लोगों को बेटा समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए हो नहीं सकता, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सकती, ट्रांसपोर्टिंग लुब्रिकेशन ये भी नहीं हो सकता, इंजन को वाष्पीकृत करना है, होने से रोकना ये भी नहीं हो सकता। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, कूलिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। फोर्थ का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रेडिएटर को इस धातु की बनी होती है। द रेडिएटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो मेटल्स आपको बताने, धातु का नाम बताना, ए कॉपर, बी माइल्ड स्टील, सी कास्ट आयरन, डी एल्यूमिनियम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, रेडिएटर हमारे किस मेटल की बनी होती है। रेडिएटर आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा हुआ है, जब सभी के आप लोगों ने ट्रक्स में देखा होगा, एकदम ट्रक के फ्रंट पार्ट पे लगी गई होती है, बसेस में लगी गई होती हैं, कार्स में लगी है, सब में हमारे रेडिएटर्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन रेडिएटर्स का जो मेटल होता है वो किसका बना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेडिएटर जो मेटल बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है Cu, कॉपर का। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। कॉपर के हमारे क्या होते हैं, रेडिएटर बने गए होते हैं। माइल्ड स्टील का नहीं बनता, कांचन का नहीं, बाकी एल्यूमिनियम के हमारे नहीं बनते हैं। ठीक है, रेडिएटर की जो हमारी धातु होती है वो हमारी तांबा होती है, जो हम लोग कहते हैं कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग देख लीजिएगा, एंटी फ्रीज मिश्रण का क्या कार्य है। सभी लोग देखिए, एंटी फ्रीज मिश्रण का क्या कार्य है। द वर्क ऑफ एंटी फ्रीज मिक्सचर इज, इंजन को वाष्पीकृत होने से बचाना, इंजन को पूर्व प्रज्वलन से रोकना, रेडिएटर को पानी में जमने से रोकना, रेडिएटर को पानी में वाष्पीकृत होने से बचाना। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो द वर्क ऑफ एंटी फ्रीज मिक्सचर इज टू प्रिवेंट द इंजन वेपराइजेशन, टू स्टॉप फ्यूल फ्रॉम प्री-इग्निशन, स्टॉप द फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑफ रेडिएटर, टू प्रिवेंट द वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑफ रेडिएटर। तो आप फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जो एंटी फ्रीज मिक्सचर होता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर मीन्स क्या होता है, नाम से क्लियर है बेटा। एंटी फ्रीज मिक्सिंग मीन्स फ्रीज होने से रोकना। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सीधे सीधे क्लियर हो रहा है, सी ऑप्शन सही है। टू स्टॉप द फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रेडिएटर मीन्स पानी का जो जमा होता है, जो पानी जमता है, फ्रीज होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाने से क्या हो जाएगा कि जो फ्यूल का जो हम जो भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसका जो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या होगा कि वो हमारा देर में हमारा फ्रीज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कराते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, 6 का ऑप्शन सी है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, बाकी ऑप्शंस का कोई यूज़ नहीं होता एंटी फ्रीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। ईंधन के तापन का मुख्य कारण है, द मेन रीजन ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ फ्यूल। ए ऑप्शन, ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होना, हॉज पाइप का जमा हो जाना, ईंधन की अधिक मात्रा में पहुंचना, या दोनों, ए एंड बी। द मेन रीजन फॉर सुपर हीटिंग फ्यूल इज प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल, ब्लॉकेज ऑफ हॉज पाइप, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल रीचिंग, एंड बोथ, ए एंड बी। तो फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। ईंधन का जो अतितापन होता है, अतितापन किस कारण से होता है, तो बेटा अतितापन ये हो सकता है या तो हॉस पाइप का ब्लॉकेज हो रहा हो या लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारा जा रहा हो। ठीक है, जिससे कारण क्या होगा कि जो सुपर हीटिंग है, सुपर हीटिंग समझते हैं बेटा, सुपर हीटिंग मीन्स
जब हमारी हीटिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हमारा कोई चीज़ हीट हो जाता है, अगर यहाँ फ्यूल की बात करें, अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन अगर जब हमारा जिस निर्धारित तापमान पर अगर हमारा जो जलता है उससे अधिक तापमान पे भी अगर जलने लगेगा तो वो हमारी कहलाती है सुपर हीटिंग। ठीक है बेटा, तो हॉज पाइप का भी हमारा जो जाम हो जाना होता है, ब्लॉकेज होता है, ये भी हमारा होता है। और सी ऑप्शन है जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल रीचिंग, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, मीन्स बोथ ए एंड बी हमारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, 7th का बी डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। स्नेहन का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज, इंजन के गतिमान भागों के मध्य घर्षण कम करना, इंजन को वाष्पीकृत होने से बचाना, इंजन के विभिन्न भागों को ठंडा करना, ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। स्नेहन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंजन के गतिमान भागों के बीच घर्षण को कम करना, मीन्स द रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ इंजन टू प्रिवेंट द वेपराइजेशन ऑफ इंजन, कीपिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन कूल एंड ऑल ऑफ अबव। तो आप लोगों को पता लुब्रिकेशन सिस्टम का मेन यूज़ क्या होता है। आप लोगों ने अगर लुब्रिकेशन सिस्टम्स को पढ़ रखा होगा, चैप्टर 1 में भी था बेटा और चैप्टर 3 में भी है कुछ पार्ट, तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा लुब्रिकेशन सिस्टम का तो वो लोग इसका आंसर ईजिली बता सकेंगे। तो बेटा फटाफट बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए आंसर। कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सही कमेंट दे रहे हैं। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं हमारे इंजन के, उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, यही हमारा काम होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन नहीं होता, वाष्पीकृत नहीं होता है, कूलिंग का काम हमारा लुब्रिकेशन नहीं करता है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, इंजन के विभिन्न भागों का घर्षण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। ठंडे मौसम में ये स्नेक सबसे उपयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट विल बेस्ट सूट्स द कोल्ड सीजन। ठीक है बेटा, तो अब लुब्रिकेंट्स की बात की जा रही है, कौन सा लुब्रिकेंट कोल्ड सीजन में बहुत अच्छा होता है? SAE20 ए ऑप्शन, SAE50, SAE30, SAE10W30। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को लुब्रिकेंट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। लुब्रिकेंट्स के हमारे ये नंबर दिए गए थे। SAE मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स फुल फॉर्म होता है। SAE20 वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे 20 क्या होती है? वैल्यू होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की, स्नेहक तेल की। ठीक है, ये वैल्यू होती है SAE20 वाला ऑयल, SAE50 वाला ऑयल, SAE30 वाला ऑयल, या SAE10W30। अब ये 10W30 क्या हो गया? मीन्स 10W मीन्स ये विंटर सीजन में भी प्रयोग में लिया जाएगा और 30 मीन्स समर सीजन में भी यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑयल होता है ये इन बाकी तीनों ऑयल से बेहतर होता है। और ये जो कोल्ड सीजन में बेटा ये यूज़ में नहीं होगा, ये भी यूज़ में नहीं होगा, ये समर सीजन के यूज़ किए हमारे ऑयल से तीनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा W लगा, W का मतलब होता है विंटर सीजन। ठीक है, तो ये हमारा विंटर सीजन में यूज़ में लिया जाएगा ऑयल। ठीक है, डी वाला, और समर सीजन में यूज़ में लिया जाएगा। तो कोल्ड सीजन में कौन सा यूज़ किया जाएगा? डी वाला। बाकी हम ऑयल को कोल्ड सीजन में यूज़ में नहीं ले सकते बेटा। ठीक है बेटा, 9th का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 10 देख लीजिएगा। निम्न में से मल्टीग्रेड तेल कौन सा है? विच वन इज द मल्टीग्रेड ऑयल? SAE50, SAE50W, SAE20, SAE20W40। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। मल्टीग्रेड ऑयल, अगर आप लोगों ने मल्टीग्रेड ऑयल्स पढ़ रखे होंगे तो बेटा मैं आपको बता दूं इसी टाइप से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता, मल्टीग्रेड ऑयल क्या होते हैं, डबल ग्रेड ऑयल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये SAE क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो जो मल्टीग्रेड ऑयल होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं मल्टीग्रेड ऑयल? तो SAE50 की बात की जाए तो ये सिंगल ग्रेड ऑयल है। SAE50 ये W ये भी सिंगल ग्रेड ऑयल है। SAE20 हमारा क्या है? सिंगल ग्रेड ऑयल है। लेकिन SAE20W40 हमारा क्या है? मल्टी ग्रेड ऑयल है। ध्यान रखिए मल्टी ग्रेड ऑयल मीन्स एक से ज़्यादा सीजन पे हमारे ऑयल हमारे वर्क करते हैं। तो आप लोग सारे चीज़ों को मैं बता रहा हूँ बेटा, सिंगल ग्रेड ऑयल, मल्टी ग्रेड ऑयल, ठीक है बेटा, डबल ग्रेड ऑयल, इस टाइप के जितने भी ऑयल्स हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। स्नेहक के ठोस पदार्थ को सतह पर चिपकने वाला गुण कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज आसंजन, बी ऑप्शन ससंजन, डी ऑप्शन श्यानता, डी ऑप्शन है रासायनिक स्थिरता। तो फटाफट बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेजन, कोहेजन, विस्कोसिटी, केमिकल स्टेबिलिटी। इजी क्वेश्चन है बेटा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा गया है। लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ठोस पदार्थ पर सतह को चिपकने का गुण क्या कहलाता है बेटा? आसंजन है कि कोहेजन है
की विस्कोसिटी है कि केमिकल स्टेबिलिटी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। एडेशन ही एक प्रॉपर्टी होती है जो ठोस पदार्थों या अलग अलग पदार्थों पर चिपकने की ये गुण होता है। ठीक है बेटा, तो एडेशन आप लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। 11th का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। किसी स्नेहक का वह अधिकतम तापमान जिस पर उसकी वाष्प के पास यदि ज्वाला को लाया जाए तो वह लगातार जलता है। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट एट विच इफ द फ्लेम इज ब्रॉट नियर टू इट्स वेपर इट्स बर्न कंटिन्यूसली। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा स्नेहक की, लुब्रिकेंट की, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, ठीक है, फ्लैश बिंदु। सेकंड ऑप्शन है फायर पॉइंट, जलन बिंदु। सी ऑप्शन है पोर पॉइंट। डी ऑप्शन है क्लाउड पॉइंट। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। किसी स्नेहक का वह अधिकतम तापमान जिस पर वाष्प के पास यदि ज्वाला को लाया जाए तो वह लगातार जलता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट एट विच द फ्लेम इज ब्रॉट नियर टू द वेपरेशन। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए बेटा। आप लोग इसीलिए मैं आपके लिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आता हूँ MCQs, जहाँ कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए। जिन लोगों को पता होगा बेटा उन लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट। तो बता दूँ आपको क्या होगा, फायर पॉइंट। ध्यान रखिएगा ऑप्शन, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी ज्वाला को लाते हैं वाष्प के पास तो वो हमारा कंटिन्यूसली जलना स्टार्ट कर देता है। फायर पॉइंट ही होता है हमारा जिसपे क्या होता है वो हमारा जलना स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। 12 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहक का वह गुण जिसके कारण वह ऑक्सीकरण का विरोध करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन इज आसंजन, संचारीय गुण, रासायनिक स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बेटा ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को कौन रेजिस्ट करता है? एडेशन, कोरिजन प्रॉपर्टी, केमिकल स्टेबिलिटी, नन ऑफ दीज। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू रेजिस्ट ऑक्सीजन। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। जो स्नेह का कौन सा गुण होता है जिसके कारण ऑक्सीजन का विरोध करता है बेटा? तो ऑप्शन हमारा है रासायनिक स्थिरता। ध्यान रखिए बेटा, केमिकल स्टेबिलिटी ही होती है हमारी प्रॉपर्टी जो उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारी विरोध होती है। ठीक है बेटा, बाकी एडेशन नहीं होता है, कोरोजन प्रॉपर्टी में नहीं होता है। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। ध्यान रखिए 13 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी स्नेहक का वह तापमान जिस पर उसके विभिन्न तत्व क्रिस्टल बनकर उससे अलग हो जाते कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट एट विच द वेरियस एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम इट फॉर्मिंग अ क्रिस्टल इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोरिंग पॉइंट, क्लाउड पॉइंट। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर लुब्रिकेंट एट विच द वेरियस एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल बेटा कहाँ पर फॉर्म होते हैं? ठीक है, जो मीन्स एलिमेंट सेपरेट हो जाते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में बनते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? ये कौन से पॉइंट होते हैं? फ्लैश पॉइंट होते हैं कि फायर पॉइंट होते हैं कि पोरिंग पॉइंट होते हैं कि क्लाउड पॉइंट होते हैं? तो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कि जब हमारे क्रिस्टल बनते हैं तो क्रिस्टल हमारे किस में बनते हैं बेटा? विभिन्न तत्व क्रिस्टल जो बनते हैं उसके बाद वो हमारे अलग हो जाते हैं, सेपरेट्स हमारे हो जाते हैं क्रिस्टल से बनने के बाद। तो वो कौन सा पॉइंट होता है बेटा? क्लाउड पॉइंट। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा 14 का डी सही है। क्लाउड पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जिसपे हमारे लुब्रिकेंट्स जो होते हैं हमारे पहले मिक्स होकर बनते हैं बेटा, फिर वो धीरे धीरे अलग होते हैं। फ्लैश पॉइंट होता नहीं, जलने की प्रक्रिया होती है। फायर पॉइंट भी तो मैंने बता ही दिया बेटा। पोरिंग पॉइंट भी नहीं होता। डी ऑप्शन हमारा सही है। 14 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बेटा, अब तक का पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए बेटा। किसी स्नेह का वाष्प बनकर उड़ जाने वाला गुण कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू इवेपोरेट इनटू वेपर इज कॉल्ड वाष्पीयता, वोलेटिलिटी। डी बी ऑप्शन है तेलियता, ऑयलनेस। सी ऑप्शन आसंजन, एडेशन। डी ऑप्शन श्यानता, विस्कोसिटी। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि स्नेह का वाष्प बनकर उड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी कहलाती है? इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। वॉलेटिलिटी, ऑयलनेस, एडेशन या विस्कोसिटी। आप लोग को बेटा पता होना चाहिए जो उड़ने की जो क्षमता होती है, कोई जो स्नेह लुब्रिकेंट जब उड़ता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी वॉलेटिलिटी, वाष्पीयता। आप लोगों को पता होना चाहिए इवेपोरेट जो उड़ने की क्षमता होती है हमारी, जिसमें भी जिस सब्सटेंस में भी उड़ने की क्षमता अधिक होती है तो उनकी वॉलेटिलिटी अधिक होती है। तो 15 का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छे स्नेहक में उच्च तापमान पर ए गुड लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर इज। कार्बन अधिक छोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कार्बन कम छोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कार्बन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, या तो बहुत कम या नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा। ए गुड लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर इज टेंडेंसी टू रिलीज मोर कार्बन, टेंडेंसी टू रिलीज लेस कार्बन, शुड नॉट रिलीज कार्बन एट ऑल,
आइदर वेरी लिटिल और नॉट रिलीज। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर होता है क्या होगा? अच्छा स्नैक। गुड लुब्रिकेंट्स की बात की जाती है हाई टेम्परेचर पे, वो कैसे होने चाहिए, कार्बन कितना रिलीज करेंगे कि वो हमारे जो लुब्रिकेंट्स होंगे वो हमारे गुड लुब्रिकेंट, अच्छे लुब्रिकेंट्स हमारे कहलाएंगे, स्नैक बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मोर कार्बन होगा तो नहीं हो पाएगा बेटा, तो बेकार कराएंगे। कम छोड़ा जाएगा तो हाँ ये कुछ हद तक सही कुछ ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि हाँ लेस कार्बन होगा तो ये अच्छे स्नैक की तरफ गुण बन करेगा। कार्बन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन नहीं छोड़ेगा तो ये लुब्रिकेंट होगा, बेस्ट लुब्रिकेंट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। जब भी कार्बन नहीं रिलीज होगा किसी भी लुब्रिकेंट से तो वो हमारा क्या होगा, लुब्रिकेंट बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट होगा, ठीक है बेटा। तो उससे हमारे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फ़ायदा करती हैं। और ये जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही है, या तो बहुत कम या नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो बेटा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। बहुत कम का तो सवाल ही नहीं उठता, कम ही नहीं हो मीन्स निकलना ही नहीं चाहिए हमारा कार्बन, ठीक है ना। कार्बन नहीं निकलेगा तो वो लुब्रिकेंट ज़्यादा अच्छा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी स्नेहक के बहने का विरोध का गुण कहलाता है। द प्रॉपर्टी एट विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉल्ड। आसंजन, ससंजन, श्यानता, तेलीयता, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो लुब्रिकेंट को फ्लो करने से रोकती है, ठीक है बेटा। एडेशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, ऑयलनेस। तो आप लोग इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन सही है। विस्कोसिटी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो लुब्रिकेंट्स को रोकने का या बहने का विरोध करती है, ठीक है बेटा। तो 17 का ऑप्शन सी क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्नेह का वह गुण, ठीक है बेटा, स्नेह का वह गुण जिसके कारण वह रगड़ कर चलने वाले दो पार्ट्स के मध्य एक पतली फिल्म बनाता है कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट बाय विच इट फॉर्म्स थिन फिल्म बिटवीन टू मूविंग पार्ट इज कॉल्ड तेलीयता, श्यानता, वाष्पीयता, रासायनिक स्थिरता। तो फटाफट कमेंट कीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट्स बाय विच इट फॉर्म्स अ थिन फिल्म बिटवीन टू मूविंग पार्ट इज कॉल्ड ऑयलीनेस, विस्कोसिटी, वॉलेटिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आप लोग को जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, और आपको कैसा सेशन लग रहा है बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस टाइप से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए या खराब क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कीजिए, सेशन के बारे में बताइए बेटा, ठीक है बेटा। तो ये दोनों जो रगड़ कर चलते हैं बेटा, वह गुण जिसके कारण जो रगड़ कर चलने वाले दो पार्ट के मध्य एक पतली फिल्म बनती है। तो पतली फिल्म कब बनेगी बेटा, ऑयलनेस में बनती है, विस्कोसिटी में बनती है, वॉलेटिलिटी बनती है, केमिकल स्टेबिलिटी। तो केमिकल स्टेबिलिटी हो नहीं सकता, वॉलेटिलिटी तो उड़ने का गुण होता है, ये भी नहीं होता, विस्कोसिटी तो बहने का विरोध होता है। तो बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर हो बेटा। ऑयलीनेस ही वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बीच में जब दो पार्ट्स हमारे घूमते हैं तो उनके बीच में हमारे ये पतली फिल्म या थिन फिल्म हमारी लगाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर हो रहा है आपको आज का सेशन। तो आज का सेशन कैसा लगा बेटा, आप हम लोग को कमेंट कीजिए, बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम लोग ने, ये चीज़ें को क्लियर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग AMSR से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर सकें। आपको पता है ऑटोमोबाइल वाले बच्चे ही देख रहे होंगे, मुझे पता है, क्लियर है बेटा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप पढ़ सकें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन्स की आने की संभावना बहुत ही कम होगी अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, विद थ्योरी सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और जो आपका ये जो सब्जेक्ट है वो ईजिली और अच्छे नंबर के साथ आप लोग कवर कर जाएंगे और MCQs बहुत सही से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। बाकी इसकी सब्जेक्ट की PDF की बात की जाए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे वीडियो आज बन रही है बेटा तो इसकी PDF मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।